अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इस्लामियात का डे 5 का काम शुरू करते हैं और ये आपका इस HOD का लास्ट डे है। जी स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 19 में फ्यूनरल प्रेयर पढ़ेंगे। फ्यूनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा। एवरीवन हु इज बोर्न विल डाई वन डे। Muslims believe in giving a decent and dignified funeral to their dead। यानी हर इंसान ने जो पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना है और मुस्लिम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो अपने मरने वालों को एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बावकार जो है वो जनाजा फ्यूनरल देंगे, यानी नमाज जनाजा उसकी पढ़ेंगे, उसको जनाजा करेंगे उसका। दिस इज डन बाय अ प्रेयर फॉर द फॉरगिवनेस एंड सल्वेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द डेड पर्सन्स सोल। ये जो है ये नमाज अदा की जाती है कि मरने वाले की रूह की माफ़ी के लिए, उसके सुकून के लिए, उसकी निजात के लिए। Funeral prayer is offered after the dead body is bathed and wrapped in a clean white cloth which is called the coffin, the shroud। यानी फ्यूनरल जो है नमाज जनाजा उस वक्त अदा की जाती है जबकि डेड बॉडी को गुस्ल दिया जाता है और उसको एक साफ सफेद कपड़े में, जिसको कफन कहते हैं, लपेटा जाता है। द फ्यूनरल प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी एंड एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ इट शुड अटेंड बिसाइड्स क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। फ्यूनरल प्रेयर फर्ज है यानी लाजमी है और तमाम जो है जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं अगर उसको अटेंड करनी चाहिए। अपने क्लोज रिलेटिव्स के अलावा, यानी वो मरने वाले के क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, नेबर्स होते हैं, जो जानने वाले होते हैं और जिस जिसको पता चलता है कि कोई किसी की नमाज जनाजा है तो उसको अदा कर लेनी चाहिए। बिफोर द प्रेयर the people attending the funeral are requested to forgive the dead person for any mistakes he or she might have committed against them। यानी नमाज से पहले जो भी लोग जनाजे में मौजूद होते हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो उस मरने वाले इंसान को माफ़ कर दें, उसकी तमाम गलतियों पर उसने जो की होती हैं उनके खिलाफ, यानी जो हाजरीन हैं उनके खिलाफ अगर कोई उसने गलती की है, उनको कोई तकलीफ पहुंचाई है तो उसे कहा जाता है कि वो उसको माफ़ कर दें मरने वाले को। इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इफ द पर्सन वॉज अंडर एनी डेब्ट एंड इफ सो हिज हर क्लोज रिलेटिव्स आर आस्क्ड टू रिपे दैट लोन। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो उसने कोई कर्जा देना है किसी का तो और अगर उसका कोई क्लोज रिलेटिव वहां मौजूद हो तो उनको कहा जाता है कि वो कर्ज अदा कर दें। एन इमाम लीड्स द फ्यूनरल प्रेयर विद द श्राउडेड डेड बॉडी प्लेस्ड इन फ्रंट। इमाम जो है वो फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा को लीड करता है उसकी, और इसके बाद उसके सामने कफन में लिपटी हुई डेड बॉडी यानी उस इंसान का जिस्म होता है, यानी उस इंसान की मैयत होती है। द इंटेंशन इज फॉर फर्ज कफाया ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, यानी इसकी जो नीयत है वो फर्ज कफाया के तौर पर की जाती है। 4 तकबीर्स आर प्रोनाउंस्ड, each representing a rakat, there being no रुकू और सजदा। यानी 4 तकबीरें की जाती हैं और हर तकबीर जो है उसको रकात से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इसको रकात कहते हैं और इसमें कोई सजदा रुकू और सजदा नहीं होता।
The prayer is completed in a standing position, and in between the takbeers, the Imam recites the glorification of Allah, asks for blessings for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and lastly a prayer to Allah for the forgiveness of the departed soul, and pleads for a good place for him or her in heaven. तो इसके दौरान जो नमाज सारी खड़े ही अदा की जाती है, और उसके दरमियान तकबीरों के दरमियान में इमाम जो है वो आयात पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद भेजता है, और आखिर में दुआ की जाती है जाने वाले की रूह के माफ़ी के लिए, और इसके बाद उसके जन्नत में दाखिले और अच्छी जगह के लिए भी अल्लाह से दरख्वास्त की जाती है. द फ्यूनरल प्रेयर bring Muslims together in sympathy with the deceased person's family and friends. यानी फ्यूनरल प्रेयर जो है मुसलमानों को इकट्ठा करती है, एक दूसरे के करीब ले जाती है और हमदर्दी की जाती है जाने वाले इंसान के फैमिली के साथ और उसके दोस्तों के साथ. It reminds them that everyone must die one day and face Allah and their own fate on the day of judgment. और ये भी याद दिलाती है उन सबको कि उन्होंने भी एक दिन मर जाना है और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है और अपनी किस्मत मुकद्दर के साथ और डे ऑफ जजमेंट क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह का सामना करना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है. ये हमारी आज की रीडिंग थी. और अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. जो पीछे वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रह गया है, हम आज उसको याद करेंगे और लिखेंगे. जी स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ना है व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर ऑफरिंग सलात. ये हमने सलात के वजू वाले पोर्शन में पढ़ा था और इस क्वेश्चन को अब हमने पढ़ लेना है. इस क्वेश्चन को व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर ऑफरिंग सलात. सलात नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन सी शराइत हैं जो पूरी करनी जरूरी है. आंसर, बिफोर ऑफरिंग सलात द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड. Before offering salat, the following point must be remembered. Number 1, we must do wuzu. We must do wuzu to be clean and pure. We must do wuzu to be clean and pure. Number 2, the place where salat is to be offered must be clean. The place where salat is to be offered must be clean. Number 3, our clothes should be clean and we must be decently covered. Our clothes should be clean and we must be decently covered. We must face the Qibla, the Khana-e-Kaaba in Makkah. We must face the Qibla, the Khana-e-Kaaba in Makkah. यहाँ तक हमारा ये तमाम दिनों का काम है और इन कामों को आपने रोजमर्रा की बुनियादों पर करना है. और आज का हमारा ये आखिरी दिन का काम था और आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. और इसके अलावा स्टूडेंट, आपको डे 6 के बिल्कुल शुरू में आपको कारी साहब ने सूरतुल कदर पढ़ाई है, जो कि आपके सेकंड सूरत है आपकी बुक की. और उस सूरत को भी आपने हर रोज सुनना है और उसको जुबानी याद करना है. यानी आपने जब खोलनी है अपनी वीडियो, सबसे पहले आपने सूरत सुननी है और इसके बाद आपने अपना उस डे का काम करना है जो आपको करवाया गया है और उस सूरत के साथ साथ पढ़ना है और उसको भी जुबानी याद करना है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज का काम अब खत्म करते हैं.